सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमान नरेश कुमार शर्मा का अनुभव। हम आश्रम में 1928 से रह रहे हैं। उस समय दिल्ली में पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यमुना बिल्कुल साफ़ थी। लोग आपका सन 1980 तक उसमें नहाने जाया करते थे। प्लास्टिक की जो है कोई चीज़ नहीं थी। पत्ते चलते थे, दोनों चलते थे, मिट्टी के सकोरे जो चलते थे, सब नेचुरल था। अभी प्लास्टिक ने, यूरिया ने पूरा जो है बीमारियों का घर बना दिया। और ये पोल्यूशन ने कच्चा कहीं पे रहा नहीं। वाटर लेवल चला गया 250 फुट नीचे। पहले पानी आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लोग हैंडपम्प का पानी यूज़ किया करते थे, प्राकृतिक तरीके से रहा करते थे, स्वस्थ रहा करते थे। आज हर घर में एक ना एक बंदा आपका बीमार है। पहले के लोगों के पास पैसा नहीं था, मगर आपस में प्यार बहुत था। एक दूसरे को जानते थे। 10-10 किलोमीटर के दूर के गांव के लोगों को जो है जानते थे। आजकल ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, ये भी नहीं पता। पहले लोगों को बता दीजिए उसका मामा है, उसका चाचा है, ये फलाने गांव से आया है। वो अगर लॉक लगा हुआ है तो अपने घर में ठाया करते थे 2-3 दिन। आजकल अपने ही रिश्तेदारों को अपने घर में नहीं रुकने देते, क्योंकि बच्चे का बेडरूम अलग है, मम्मी का कमरा अलग है, पापा का जो है अलग है। ये कौन आ गया? सगा रिश्तेदार मुझे ऐसा लगता है अजनबी है, और हमारी पर्सनल लाइफ इसने वो कर दिया, डिस्टर्ब जो कर दिया। तो ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। लोग वह पहले कन्वेंस नहीं थी, फिर भी एक दूसरे को जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन है, कन्वेंस भी है, गाड़ी भी है, मगर अब 1 किलोमीटर भी जाने का टाइम नहीं है। पहले ग्रीटिंग भेजते थे, आज चीज़ की गैलरी से ले लेके शादी को जाते थे कार्ड। अब सिर्फ ऑनलाइन ही है। गुड मॉर्निंग कर दिया। 6-6 साल नहीं हो गए, 10-10 साल हो गए, मिले ही नहीं। पहले गाँव में शादियाँ हुआ करती थी, तो पहले खाते थे बराती, फिर खाते थे घराती, ताकि खाना कम ना पड़ जाए, गांव की बेइज्जती ना हो जाए। और कोई बैंक्वेट हॉल नहीं था, कुछ नहीं था। सब एक एक घर से खाट जो है मांगा करते थे। सब खाट चौपाल में पहुँचाए जो करते थे। कोई वेटर नाम की चीज़ नहीं थी। खुद ही जो है गांव वाले जो है आपका सेल्फ वो क्या करते थे, सर्विस क्या करते थे। और आजकल तो भैया बैंक्वेट हॉल चाहिए। दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया। पहले दिखावा नहीं था, आपस में वो था जो प्यार जो बहुत था। पैसा ही भगवान हो गया। चेंज आ रहा है, मगर बुराइयां भी आ रही हैं उसके साथ। पहले के लोगों में किताबें पढ़ने की बहुत हैबिट थी, मगर आजकल के लोगों को बिल्कुल ही हैबिट ख़त्म कर दी। मोबाइल ने पूरा नासी होकर कर दिया है। बच्चों की आंखें ख़राब हो गई हैं। हर एक 4 साल की उम्र में बच्चों को चश्मा लग गया है। सोने की पढ़ने की हैबिट बिल्कुल ही ख़त्म जो है हो गई है। खेलने की हैबिट भी ख़त्म हो गई है। फिजिकल जो आपका गेम होते थे, पहले दुग्गो खेलते थे, काई डंका खेलते थे, गोलधारा खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, चोर छिपाई खेलते थे, तो फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती थी। आजकल नहीं। आजकल तो बस मोबाइल में ही जो है लगे हुए। खान पान भी सारा ख़राब हो गया है। पहले देसी खाना हुआ करता था। जो है मक्का हुआ, जौ, बाजरा, जवाहर होते थे। आजकल तो मोमोज खाने हैं इनको, तो इसके लिए सेहत देख लो इनकी क्या हाल है। पहले 6-6 फुट के आदमी होते थे। कंपटीशन होता था खाने के ऊपर, दौड़ने के ऊपर, वजन उठाने के ऊपर।
मगर नहीं, आजकल तो बस ऑनलाइन का ज़माना है, सिर्फ फिजिकल कहीं नहीं जाना, सब्जी लेने भी नहीं आ जाना, मम्मी बोल बोल के जो परेशान हो जाएगी ना, मम्मी मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, अभी 10 मिनट में आ जाएगा बस। बिल्कुल चेंजिंग आ गई है और ज़माना बदल गया है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की पॉपुलेशन बहुत कम थी और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इतना मतलब लॉ एंड वो था, ऑर्डर था कि डर किसी बात का नहीं था। लाहौर, दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई भी औरत जीरो से लदी हुई चली जाया करती थी। आजकल अपनी ही गली में जो लड़कियां औरतें सेफ़ नहीं हैं, इतनी स्नैचिंग हो रही है कि बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल है। अंग्रेज़ नहीं आते तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने हमें आके सभ्य बनाया, लॉ एंड ऑर्डर सिखाया, डाक व्यवस्था आपका सिखाई। उन्होंने हरिद्वार में जो है घाट जो बनाया, जो अंग्रेज़ था उसने अपने विधानसभा में, संसद में इतनी एफर्ट्स लगाए पूछो मत। उन्होंने नहरें यहाँ पे जो बनाई और लोग कहते हैं अंग्रेज़ों ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। जो 7 समुंदर पार से आएगा तो कुछ ना कुछ तो वो पैसा लेके जाएगा। जैसे यहाँ से लोग दुबई जाते हैं काम करने के लिए, किस लिए जाते हैं? पैसे के लिए। उस समय 6 महीने तो लगते थे जो है आने जाने में, जो है पानी के जहाज में। मगर हम कहते हैं अंग्रेज़ अगर यहाँ पे 100 साल और रुक जाते तो ये सिंगापुर जो बन जाता। मुझे दुख है कि वो अंग्रेज़ जो है 100 साल पहले चले गए। उन्होंने बताया कि आपका एजुकेशन क्या होती है, मिलिट्री को कैसे मतलब रूल रेगुलेशन सिखाते हैं, अनुशासन आपका सिखाते हैं, कैसे परेड होनी चाहिए, कैसे जो है लड़ना चाहिए। वो अपनी फ़ौज को जो है 3-4 भागों में बांट देते। तुम ईस्ट से अटैक करो, तुम जो है वेस्ट से अटैक करो, तुम साउथ से करो, और 25% रखते थे आपका रिजर्व करना, ताकि जैसे हार होने लगे तो हम भेज देंगे। तो जो लड़ने जाया करते थे उनका हौसला बुलंद रहा करता था, हम हार नहीं मिलेगी तो एक्स्ट्रा फोर्स है। उन्होंने सिखाया, सभ्य हम हमारे को बनाया। उनका एहसान मानने की जगह हम उन्हें गाली दे दें, अंग्रेजों ने ये करा वो करा। कोई भी है अपना घर बार देश छोड़ के अपनी जान की बाजी लगा के दूसरी जगह जाएगा तो कुछ तो पैसा लेगा। उन्हें आम पब्लिक को तंग नहीं करा, केवल जो राजा महाराजा थे उनको ही उन्होंने तंग करा। ये तो वो था, कर्मा था। उन्होंने आम पब्लिक को कब तंग करा था और उनको जो तंग करा। आम पब्लिक तो उसमें बिल्कुल खुशहाल थी, सुखी थी। हमारे बुजुर्ग जो है जो बता, कोई डर नहीं था, कोई वो नहीं था, जो फिक्र नहीं था। अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ आज भी चल रही हैं, जबकि उस समय बैलगाड़ियाँ आपका चलती थी, टांगे जो है चलते थे, बुग्गी जो है चलती थी। आजकल जो है आपका 20 जो है टन के ट्रक है उसमें चल रहे हैं, उनकी मियाद पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज भी चल रहे हैं। और इंडिया में जो पुल बन रहे हैं वो बनने से पहले ही गिर रहे हैं। लाल किले के पीछे ईंटों वाला पुल है, वो आज तक चल रहा है, जबकि आपका डीडीसी बसों ने वो घिस के उसकी ईंटें तक घिस दी हैं आधे ज़्यादा। उसके पीछे लोहे का पुल है, वो चल रहा है डबल, आज तक चल रहा है। उसका एक पुर्जा इंग्लैंड से आया था, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में आपका रिश्वतखोरी नहीं थी। आज जो है 10% तो आपका ठेठ इंजीनियर को चाहिए, 10% नेता को जो आपका चाहिए, 10% जो चेक पास करेगा उसको चाहिए। भ्रष्टाचार है, बुरा हाल हुआ पड़ा है। अंग्रेजों का ज़माना बिल्कुल सुख शांति वाला वो था, आपका ज़माना था, और बहुत अच्छा ज़माना था। बुजुर्ग लोग याद किया करते थे और उसको मतलब थैंक्स जो है बोलते थे। जो हम बताया इतिहास में अलग पढ़ाया गया, अंग्रेज हो या अत्याचारी थे जो राजाओं के लिए, जो आम पब्लिक को तंग करते थे। उस समय या तो राजा का महल होता था या गरीब की झोपड़ी जो है वो हुआ करती थी। मीडियम फैमिली कोई थी नहीं। उन्होंने हमारे को सभ्य बनाया, उन्होंने इतनी चीज़ें वो करी, लागू करी। उन्होंने बताया दुनिया में हो क्या रहा है। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी,
आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567